और भी हम अच्छे से समझेंगे सर। जी, मैं अभी अपना जी स्क्रीन सर। हाईलाइट करता हूँ। जी, अभिराज चंद्रा जी, वेलकम। हाँ सर, नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप सर? ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखिए, कॉपी पेन अपने पास में लेके बैठिए। देखिए, मेरा वीडियो सबको साफ आ रहा है, ऑडियो वीडियो। हाँ सर, हाँ सर, एकदम अच्छे से आ रहा है। ऑडियो भी बिल्कुल अच्छी आ रही है, वीडियो बिल्कुल साफ आ रही है सर। ग्रेट। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सक्सेस का। क्योंकि मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग आज सेशन में पहली बार आए हैं, तो प्लीज, हमारे 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, आप उनका वीडियो देखिएगा। तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। मैं चाहता हूं कि आप समय दे रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे एक्शन टेकर हैं, और आप समझिए और अपनी लाइफ के लिए एक स्टेप लीजिए, ताकि आप अच्छे से अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। ओके, आर यू रेडी? सभी ऐसा आप कीजिए अपने आप को आगे और बोलिए शाबाश। शाबाश। शाबाश मंजू, शाबाश अभिजीत, शाबाश पवन, वेरी गुड, अमेजिंग, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या बात है मंजू जी, आपकी एनर्जी देख के मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। ग्रेट ग्रेट, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज हम बात करेंगे सक्सेस के बारे बारे में। सक्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सबको साफ साफ दिख रहा है ना लिखा हुआ सक्सेस? ऐसा आप कीजिए अगर दिख रहा है तो। ग्रेट, ठीक है। देखिए, सक्सेस क्या है? जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा अभिराज चंद्रा जी से कि सक्सेस क्या है। जी, आप अपना माइक ऑन करके मुझे आंसर कीजिए अभिराज चंद्रा जी। सक्सेस क्या है? जी। सर, मेरे लिए तो अभी के लिए ये मीनिंग ये है कि मैं मेरे मम्मी को कुछ ला के दे सकता हूँ अपने इनकम से, वही अभी के लिए मीनिंग है सक्सेस का मेरे लिए। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, नाइस। मैं तो पवन जी, आपके लिए सक्सेस हाँ का मतलब क्या है? हाँ सर, मेरे लिए देखो, सक्सेस का मतलब है जिस दिन हमारी जो लाइफ है, मतलब उसमें जिस दिन स्टेबल हो जाएगी ना, स्टेबल हो जाएगी लाइफ, और अपने को आत्म वो जब मिल जाएगा, जब हम संतुष्टि मिल जाएगी, हाँ अब मैंने अपनी लाइफ में कुछ हम्म। अचीव किया है, तो मेरे लिए वही सक्सेस है सर। बहुत बढ़िया। जी, अभिजीत पलाय जी। हाँ सर। हेलो। हाँ जी, अभी आपकी साउंड अरे आ साफ रहा आवाज? अभी आ रहा है। हाँ सर। सक्सेस का मतलब मेरे हिसाब से ये कि अ, आप जो भी मत चाहते हैं, कुछ भी, मतलब जैसे कि कहीं पे आपका जो भी ये है डेस्टिनी है, अगर कहाँ तक आप मतलब रीच हो जाते हम्म। हैं, तो वही है सक्सेस। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी मंजू जी, आप हमें बताइए। सर, मेरी तरफ से तो जैसे आपने बताया, कुछ भी हो, हम उसको पूर्णतः करें और हमारी टाइमिंग खत्म हो जाए। जी, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत, आपने बहुत अच्छी आंसर दिया। अभी देखिए, ध्यान से समझिएगा, कान खोलकर आंखें देखकर। ये जो भी लाइनें आने वाली है ना, ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत इजी से आज ये सक्सेस का रियल मीनिंग पता चल पाए, ताकि आपका माइंड खुल जाए एकदम जबरदस्त से कि रियल मीनिंग सक्सेस का क्या है। देखिए, आप 4 लोग हैं, चारों की लाइफ में अलग चैलेंजेस हैं, तो आपके लिए सक्सेस का मीनिंग भी अलग है। आज प्रॉपर हम डिटेल में समझेंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं समझाया मुझसे दोबारा पूछ लीजिए। सक्सेस क्या है?
सक्सेस इज वर्दी आइडिया। यह एक वर्दी आइडिया, एक ऐसा अच्छा आइडिया है। वर्दी का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? वर्दी कीमती, एक अच्छा आइडिया वर्दी आइडिया है। सक्सेस एक ऐसा आइडिया है जिसमें कि आप कंसिस्टेंसी के साथ, दीपक कुमार, जिसके साथ आप कंसिस्टेंसी ग्रोथ करते हैं। आप क्या करते हैं? कंसिस्टेंस ग्रोथ करते हैं, उसको हम सक्सेस बोलते हैं। इसको आगे डिटेल में प्रॉपर समझाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर मजा आ जाए। देखिए, सक्सेस में हमें अचीवमेंट भी होती है, जैसे बोलते हैं अचीव कर लिया मैंने, अचीवमेंट, इसको भी हम सक्सेसफुल मानते हैं कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। चाहे अपने वर्ल्ड कप जीत लिया, जैसे अबरार जी ने बोला कि मैं अपनी मम्मा के लिए अपनी इनकम से कुछ करूंगा, वो मेरे लिए एक अचीवमेंट होगी। पवन जी ने बोला कि अगर जिस दिन मैं स्टैमरिंग को प्रॉपर कंट्रोल कर लूंगा, उस दिन मेरे लिए वो सक्सेस होगी। वो ठीक है उनके लिए, ये कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, राइट। हार्ड वर्क, यहां पर एक बहुत अच्छी बात है कि नॉट अब्सेंस ऑफ चैलेंज, नॉट absence of challenges। पहले मैं आपको टेक्निकली बातें समझा रहा हूं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल का चलेंगे कि जहां पर जो चैलेंजेस हो ना वो खत्म ना हो। ये दीपक कुमार जी कौन है? एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हमें श्योरिटी रहती है कि हमारे जॉइन की बंदी है। दीपक कुमार जी के नाम से कौन ज्वाइन है? दीपक कुमार जी, अपना कैमरा ऑन कीजिए। दीपक कुमार जी, अगर आप मुझको सुन पा रहे हैं, अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं आप? दीपक कुमार जी, अगर आप मुझको सुन पा रहे हैं, वरना मैं आपको अभी मीटिंग से रिमूव कर रहा हूं। आप अपना कैमरा को ऑन कीजिए। चलिए, ऐसा होता है ना कई बार ग्रुप में स्पैम लोग आ जाते हैं, लिंक आगे के आगे फॉरवर्ड होता चला जाता है, वो फिर कुछ ना कुछ हाउच पॉच कर देते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, कुछ कंटेंट ऐसा कर लेते हैं। इसके लिए मैं पूछता हूँ, क्योंकि ये कोर्स बहुत लिमिटेड लोगों ने लिया हुआ है ना, जो फ्री वाला होता है उसमें तो काफी लोग आते हैं, 30 40 50, तो इतना टाइम देना थोड़ा दिक्कत होता है। अभी तो 5 7 लोग हैं यहाँ पर है। तो देखिए, नॉट अब्सेंस, सॉरी, नॉट अब्सेंस मीन्स गैर हाजिरी। कि सक्सेस वो नहीं है कि जिसमें कोई चैलेंज ही ना हो। देखिए, पवन जी का भी चैलेंज है, अबराज जी का चैलेंज है, वो सक्सेस ही कैसे जिसमें कोई चैलेंज ही ना हो। अगर मान के चले कि मुझे दिल्ली जाना है और रोड बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है, सीधे गया जाए, तो फिर लाइफ में क्या मजा आएगा जब कुछ चैलेंजेस ही नहीं है लाइफ में? कुछ हमें लर्निंग क्या मिलेगी? देखिए, अभी अभी आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस नहीं है तो आपकी लर्निंग क्या होगी? जीरो। आज जितने भी लोगों ने बहुत कुछ बड़ा अचीव किया है, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं, एप्पल हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें फेस की, लाइफ की वैसे ऐसे हर्डल फेस किए, तो वो फेस करने के बाद उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, फेल हुए, फिर सक्सेसफुल हुए, फिर फेल हुए, फिर सक्सेस हुए, तो आज उनको आज दुनिया जानती है। इसके लिए इसका मतलब यह है कि सक्सेस वो नहीं है जिसमें कि चैलेंजेस ना हो, वो सक्सेस ही नहीं है। अभी हम समझेंगे टेक्निकली। देखिए, सक्सेस क्या है, हम समझते मान के चलिए कि ये है एक सक्सेस, ये एक जर्नी जा रही है सक्सेस। मान के चलिए कि ये हमारा डेस्टिनी पॉइंट है। हमने शुरुआत यहां से की, मान के चलिए कि मैं अभिराज जी की बात कर रहा हूँ, अभिराज चंद्रा जी की बात कर रहा हूँ। इन्होंने शुरुआत यहाँ से की, कुछ भी इन्होंने कुछ सेविंग करनी है अपनी मम्मा के लिए, ठीक है, कुछ भी इन्होंने सेविंग करनी, साफ दिख रहा है ना आपको कि इन्होंने अपनी मम्मा के लिए कुछ भी सेविंग करनी है, हाँ कि सर। इन्होंने अपनी एक जर्नी शुरू की यहाँ से, ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रास्ते में ब्लॉकेजेस भी आ रहे हैं, छोटे बड़े छोटे बड़े, कभी कुछ है, कभी जॉब छूट गई,
कभी कोई हेल्थ इश्यूज आ गया, जब कुछ फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, जब वटेवर जैसे पीछे बोल रहे थे कि लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से इनको वापस आना पड़ गया। तो ऐसे लाइफ किसी की भी स्टेबल नहीं होती, किसी कुछ रेयर केस होते हैं, बहुत कम गिनती में। तो मोस्टली ये चैलेंजेस होते हैं, बट फिर भी जो चैलेंजेस के साथ चलता रहता है, वो डेस्टिनी तक पहुंचता कैसे है, ये थोड़ी गहरी बात है। देखिए हमारी सबकी प्रॉब्लम पता क्या है, कि हम सक्सेस को एंजॉय नहीं करते। क्यों नहीं करते? जैसे कि हम चाहते हैं कि जब मुझे वो चीज मिल जाएगी, मेरी डिजायर स्टेट मिल जाएगी, मुझे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो मान के चलिए कि जैसे कि वो मेरी डिजायर स्टेट 5 साल में आने वाली है, 3 साल में आने वाली है, चाहे 6 महीने में आने वाली है। तो उस डे से 6 मंथ तक मैं क्या करूंगा? बहुत बेचैन रहूंगा। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। हमारे पास कुछ भी, मान के चले कि एप्पल का फोन चाहिए, एप्पल का फोन चाहिए, हमने पैसा सेविंग कर लिया, कुछ जुगाड़ कर लिया, ये कर लिया, ले लिया, एप्पल का फोन आ गया है, सक्सेस मिल गई, डिजायर स्टेट कर लो। फिर हफ्ते 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद शॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस हुई, फिर कुछ नई डिजायर पैदा हो गई, फिर उसके साथ भी ऐसा क्या हुआ? तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहां से जब हमने जर्नी शुरू की, हमें यहां से ही हैप्पीनेस के साथ जीना। इस जर्नी को हमने इंजॉय करते चले जाना। इंजॉय, ऐसा नहीं कि जब मैं यहां तक पहुंचूंगा तब इंजॉय करूंगा। मोस्टली ऐसा तो जो कि हम सोचते हैं कि वैसा ही हो, ऐसा तो नहीं होता ना। कई बार हो भी जाता, कई बार नहीं भी होता, राइट? तो प्रॉब्लम क्या होती है कि हम 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने कुछ भी यहाँ पे खराब कर देते हैं, अपने डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसीलिए किसी ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि जो सक्सेस है ना, वो मंजिल नहीं है, वो यात्रा है, राइट? सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनी, इट इज अ जर्नी। लगता है पवन जी को मेरी बात अच्छे से समझ आ रही है कि एक जर्नी है, इसको मजे से लें, जैसे कि हम स्टैमरिंग की जर्नी के ऊपर है। जब ठीक होगी तो होगी, अच्छी बात है, बट मुझे प्रेजेंट में इस चीज को एंजॉय करते चले जाना है, ऐसा फील करना है, मुझको रियलाइज करना है। इसीलिए मैं आपको वो मेडिटेशन देता हूँ। अभी आपको सभी को दिमाग की बत्ती चली, अभी वो बात मेरी समझ आ रही प्रॉपर। तो मेरे साथ भी पहले वैसे ही होता था। तो अभी मैंने क्या किया कि 365 शफल किया है। मैं अभी से ही, आज से अपने जर्नी को एंजॉय करूंगा, चाहे छोटी ही कुछ अचीवमेंट करूंगा। मान के चले कि अभिराज जी ने 20,000 रुपये सेव कर लिए, वाह अमेजिंग, अपने आपको शाबाश दो। ऐसा नहीं कि जब मैं 2 करोड़ सेव करूंगा तब खुश हो जाऊंगा, राइट? 2 करोड़ होंगे या ना होंगे वो मुझको भी नहीं मालूम, वो मेरी थॉट है। हो सकता हो भी जाए, हो सकता भी ना भी हो। तो जो ये प्रेजेंट मोमेंट है, हम उसको खराब करके अपने माइंड का भरता बना देते हैं, बेजा फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए अगर मान के चले कि वो एनर्जी जो कि हम यहाँ पे लॉस कर रहे थे, कि उसको साथ साथ एंजॉय करते चले, तो हमारी एनर्जी कितनी हाई होगी। तो जब तक हम सक्सेस में पहुंचेंगे तो वो सक्सेस और कितनी ग्रैंड हो जाएगी। जैसे बोलते हैं कि ग्रैंड मस्ती मूवी आई थी, ग्रैंड मस्ती, बहुत सारी मस्ती। तो वैसे ही आप ग्रैंड सक्सेस को अचीव करेंगे। अभिराज जी, अभिजीत जी और मंजू जी, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है ना? तो यही सक्सेस का रियल मीनिंग है। आपको आगे और भी डिटेल में समझाऊंगा कि यही इसका रियल मीनिंग है सक्सेस का। इसको हमने प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय करते जाना है। इसका मैं आपको सिखाता हूं ना कि अपने आप को शाबाश दीजिए, मजा का बोलिए, अपनी एफर्मेशन बनाइए। क्यों? क्योंकि हमें प्रेजेंट लाइफ में एंजॉय करना है। ऐसा मतलब ये नहीं कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है, ये भी यहाँ पे बहुत बड़ी बेवकूफी है। फ्यूचर के बारे में सोचना है, बट उतना सोचना है जितने के साथ हमारा काम चल जाए। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ। गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत कितनी होती है? टैंकी भर के थोड़ा बहुत जितना भी हमें काम चल जाए उतना। वो अलग बात है कि इसको हम टैंकी फुल करवा लें सेफ के लिए, वो अलग बात है। अगर मुझे मान के चले कि दिल्ली जाना है, दिल्ली 5 लीटर में हो जाता है, अगर मेरी गाड़ी में 40 लीटर पड़ा भी है, तो वो किसी काम का तो नहीं है ना। काम का तो वो 5 लीटर ही है ना। हाँ, हम सेव के लिए वो कर सकते हैं, वो अलग बात है, ऐसा भी नहीं है। इसके लिए फ्यूचर भी वैसा ही है। जितना प्रेजेंट में आपको चाहिए उतना आप में है, आप उसमें मजे रहिए, खुशी रहिए। जैसे एक बार संदीप महेश्वरी ने बोला, जिंदगी में छोटी सी छोटी खुशी, मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई कि अगर आपने आज छोटी इनकम की, अच्छा खाना खाया, अच्छी यूट्यूब मूवी देखी ना, तो
फुल सॉन्ग पे डांस लगा के डांस करो कि मैंने डांस किया, मजा आ गया, आज मैंने क्या मजा अच्छा काम किया अपनी लाइफ में, क्या जबरदस्त बात की यार मैंने, एकदम मजे से जिंदगी को बना दो। क्यों हम जिंदगी के साथ इतना सीरियस हो पड़े हैं? जिंदगी सीरियस नहीं है, जिंदगी बहुत ही अच्छी है, सीरीज हमने बना दी है, राइट? सीरीज हमने बना दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए, जिंदगी के सीरीज का मतलब ये नहीं कि हमें पागलों की तरह जीना है, पागलों की तरह जीना है, बट लापरवाह नहीं होना, बेपरवाह होना है, ठीक है? कहते हैं कि जब आपको लोग बोलना शुरू कर दें कि आप पागल हो, तो मान के चलिए कि आप राइट ट्रैक के हो। जब आपको लोग बोलना शुरू कर देना, कोई घर वाले की पवन तू तो पागल हो गया यार, कि सारा दिन वैसे ही पागल की तरह डांस करता रहता है, खुश रहता है, तो मान के चलिए कि आप जिंदगी के राइट ट्रैक के ऊपर। तो इसके लिए पागल बनो यार, बहुत सीरियस दुनिया पड़ी है सोचने के लिए, उनको सोचने दो कि जिंदगी कैसे चलेगी। हमारा काम है खुश रहना और खुशियां देनी, मजे से रहना और मजे से जीना, राइट? तो इसके लिए अपनी एनर्जी को इस लेवल तक क्रिएट कर लो ना कि बस जबरदस्त क्या बात हो जाए। तो आपके पास सब कुछ है, आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ, मेडिटेशंस करवा रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ, आपका एक ऐसा वे बिल्ड कर रहा हूँ जिसमें कि आप जबरदस्त वे से अपने आप को एक लेवल तक ले जाओ कि जहां पे आपको जितने भी आंधियां आए आपको हिला ना पाए। क्यों? क्योंकि आपकी जड़ मजबूत है। जब तक आपकी नींव मजबूत है, जड़ मजबूत है, को कोई हिला नहीं सकता, राइट? इसीलिए ये हैप्पीनेस है, ये सक्सेस है। सक्सेस का मतलब मोस्टली क्या लेते थे हम, जब मैं भी लेता क्या रहता था कि बस थोड़ा घूम फिर लिया, ऐश कर ली, जो भी अपने डिजायर्ड है अपनी एज के अकॉर्डिंग वो पूरी कर ली, सक्सेसफुल हूं मैं। नो, सक्सेस आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि सक्सेस एक वर्दी आइडिया है और ये कंसिस्टेंसी ग्रोथ है, ये लगातार ग्रोथ है। अगर आज आपकी इनकम 500 रुपए है, तो 2 साल के बाद क्या 500 के साथ आपका काम चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? आपको पता है कि 2 साल के बाद एक्सपेंस बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, आपकी डिजायर बढ़ेंगी। इसके लिए ये कंसिस्टेंसी सक्सेस है, वो चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे आपकी इनकम में हो, रिलेशंस में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, किसी चीज में भी हो, ठीक है? अभी मोस्टली लोग कंप्लेन करते हैं कि सर हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। उसका बहुत आपको एक एग्जांपल लगी, मैं समझाने वाला हूं, ध्यान से समझ। सक्सेस इज लाइक क्रॉप, कि जो सफलता है ना वो खेती की तरह है। सफलता किसकी तरह है? एक खेती की तरह है। नितेश जी भी आगे वेटिंग रूम में है। मैं उनको यहां से करता हूँ एक्सेप्ट, क्योंकि वहां पर तो नितेश जी, नितेश जी खा गए नितेश। सॉरी, सक्सेस इज लाइक अ क्रॉप। जो सक्सेस है वो किसकी तरह है? क्रॉप की तरह है, खेती की तरह है। कैसे? अभी इस चीज को ध्यान से समझिएगा। एक बहुत पुरानी कहावत है पंजाबी में भी, फुल उदो ही होंदे है ਜਦੋਂ ਦਾ मौसम ਹੁੰਦਾ। जैसे कि बोलते हैं कि खेत में चाहे कोई भी फसल होती है, जब खेत में कोई भी फसल होती है, उसका जब राइट टाइम होता है, राइट बीज डलता है, राइट खाद डलती है, राइट मौसम होता है, तो एक प्रोसेस के बाद उसका सक्सेस होता है, उसकी फसल पक जाती है, जिसके साथ हम राइप कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो हमारी सक्सेस भी वैसी ही है। तो बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है कि सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, मैं सक्सेसफुल हो नहीं पाता, हो नहीं पाती। तो इसके पीछे के रीजन बहुत डीप होते हैं, टेक्निकली होते हैं। मान के चलिए कि अभी सर्दी का मौसम है, राइट? तो अभी मैं खेती वहां पे कर रहा हूँ गर्मी वाली, तो क्या मेरे सक्सेसफुल होगी कि नहीं, मेरी खेती होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। तो मोस्टली जब तक हमें अवेयरनेस, प्रॉपर जानकारी नहीं होगी,
सक्सेसफुल के बारे में, तो क्या होगी देखिए, जैसे कि मान के चलिए कि सबसे पहले जब हम डालते हैं, एक सीड डालते हैं, मान के चलिए कि ये लैंड है, इसमें पहले हमने सीड डाला, प्लस क्या किया, हमने उसको नर्चर किया, किसके साथ किया, पानी के साथ, खाद के साथ। मैंने पंजाबी में लिख दिया खाद, देखिए थोड़ा पंजाबी टंग है ना, तो इसमें मैं लिख देता हूँ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड दिया है। उसके बाद इसका ध्यान रखा, उसके बाद क्या किया, मैंने वेट किया। होता है ना कि जब हम प्रॉपर कोई भी खेती के अलावा घर में कोई गमला भी लगाते हैं, पौधा भी लगाते हैं, उसको पहले मिट्टी डालते हैं, फिर पानी देते हैं, तो फिर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, 15-20 दिन, 1 महीने, तक इसको ग्रोथ होने दो, फिर इसको देते हैं। तो हम सक्सेस में कहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि हम राइट जगह में राइट सीड ही नहीं डालते। अगर सीड डाल दे तो उसको हम प्रोग्रामिंग ही नहीं कर पाते। तो हमें सबसे क्या क्या सबसे होता कि बस मैंने आज बीज डाला, मुझे आज ही सक्सेसफुल मिल जाए, मैंने आज ही एक MBA वाला कोर्स किया, मैं आज ही करोड़पति हो जाऊं। तो हम सबको एक इंस्टेंट जल्दी 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 का एक वो दिखा दिया गया है, जिसके साथ हमें सक्सेसफुल नहीं मिलती भाई। अगर मिलती भी है तो फिर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, हमने कहावत सुनी है ना। इसके लिए लाइफ में आप देखिए, सक्सेस आप किसी भी फील्ड में ले सकते हो, चाहे अपने रिलेशन में, चाहे करियर में, किसी भी फील्ड में सक्सेस सक्सेस है। पर अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना, इम्प्लीमेंट आपको करना है। मेरे समझाने का मतलब केवल यही है कि इम्प्लीमेंट केवल आपको करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोई भी सीड डालना है, मान के चलिए कि अभिराज जी को सेविंग करनी है, राइट, ये सेविंग कर रहे हैं। सेविंग कितनी करनी है, कैसे करनी है, अभी आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। आपको पता है कि अगर आपकी इनकम 5,000 रुपये है, 50,000 है, 2 लाख है, कितनी करना है। उसके बाद आपको नर्चर कैसे करना है, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि लोगों को सेविंग कर तो लेते हैं लोग FDs में या लैंड में, कुछ लोग कर लेते हैं कि हम सिक्योर हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आज के समय में केवल बहुत कम अमाउंट में इतने सालों के बाद बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी। क्यों? क्योंकि उनको राइट नॉलेज थी, राइट जगह में मार्केट में आए, राइट जगह में स्किप हुए, राइट जगह में रियल एस्टेट में आए। तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये नर्चर किया, उसके बाद क्या किया, प्रॉपर आपने अपनी सेविंग को क्या किया, चेक किया कि मेरा 3 साल के बाद, 4 साल के बाद रिटर्न आ रहा है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या वो राइट समय वहां पे स्किप करने का कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माइन। उसके बाद ध्यान वहां पे है, ये चीजें सारी हैं। मान के चलिए कि अगर आपने प्रॉपर अच्छे से 5 साल भी सेविंग कर ली, तो मान के चलिए कि आने वाले 5 साल के बाद आपका पैसा कहाँ कहाँ पे जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, राइट। इसके लिए सक्सेस, और ये मैंने आपको एग्जांपल इसीलिए दी है बीज वाली, ताकि आप समझ पाओ। बीज होता है ना, हम सब में बीज है। अगर आप आज क्लास ज्वाइन करो, इसके लिए आप में स्प्राउट बीज है, एक उगा हुआ बीज है कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। आप जितने भी लोग हैं, कपिल जी, अभिराज जी, जितने भी लोग, आप इसीलिए ज्वाइन है कि आज भाई मुझे बहुत कुछ वैल्यूफुल लगे, नॉलेज लगे, ताकि मेरी लाइफ चेंज हो। देखिए इसको मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, चाहे थोड़ा कीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा शुरुआत में थोड़ा सा हमें नया नया लगता है, अच्छा लगता है, नहीं लगता, क्योंकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग भी है, किसी कुछ होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे थॉट्स होते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने थोड़ा सा भी 0.5 भी फॉलो कर लिया ना, तो आपकी जिंदगी खुद आपको बोलेगी, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ डाउट है कि नहीं, मुझे यस और नो कीजिए। ग्रेट, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है भाई, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो अभी तक आपको ये पता चल गया। अभी मैं आपको कपिल देव जी, लेट आए हैं थोड़ा सा। कपिल देव जी, आज मेरे बच्चे 2 ज्वाइन हुए हैं, अभी आप ये जो आज मेरे मन में पता नहीं क्या है, मैं कहा चलो आज ये जो पेड वाले लोग हैं वो तो ज्वाइन कर रहे हैं इतने महीनों से, आज एक सेशन आपके लिए साथ में आपको ऐड लेता हूँ। देखिए अनफॉर्चुनेटली केवल आप आए हैं,
और कोई नहीं आया। देखिए इतना सर्विस देने के बाद भी तो यू आर लकी, ठीक है। इसके लिए आप लकी बने रहिए, वो अभी आपके हाथ में है, ठीक है ना। मैं शुरू करता हूं कपिल जी आपके लिए। सक्सेस क्या है? सक्सेस इज अ वर्दी आइडिया। एक बार फिर से आप ध्यान सुन लीजिए कि सक्सेस एक ऐसा आइडिया है कि जो बहुत ही पावरफुल है। अचीवमेंट मैंने इनको पहले समझा दिया कि हमें सक्सेस के साथ कोई भी अचीवमेंट होती है, जैसे इन्होंने बताया कि मुझको ये मिल जाए वो मिल जाए। कपिल जी का हो सकता है कोई अलग अचीवमेंट हो अपने जॉब में, बिजनेस में, फैमिली में, कुछ भी हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है सक्सेस की? सक्सेस एक डेस्टिनी नहीं है, एक मंजिल नहीं है, ये एक जर्नी है। हमें जर्नी को एंजॉय करते हुए जाना। जैसे वो गाना था ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो सेम वही वे से हमने सक्सेसफुल की जर्नी को, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस आएंगे उसको ऐसे मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं बहुत पॉजिटिव हूं, ऐसी बेवकूफी नहीं करनी, समझ कर प्रैक्टिकली। जैसे किसी ने एग्जांपल दी ना, मैंने पहले भी बताई है, शेर वाली। दो दोस्त थे, एक दोस्त बोलता कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ मैं। एक बोलता ठीक है अच्छी बात है पॉजिटिव। एक दोस्त था इंटेलेक्चुअल, विडजम वाला था। जंगल में दोनों लोग जा रहे थे, तो रात का समय हो गया। दोस्त ने बोला ऐसा करो, अभी रात का समय हो गया है, जंगल में जानवर होंगे, हम रुक जाते हैं यहाँ पर, सुबह चलेंगे। दूसरा दोस्त बोला कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव, मुझे कुछ नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा वो जाएगा। बहुत समझाया उसको पर वो नहीं समझा। यहाँ पर आपने भी समझना है, इस चीज को रिलेट करना है। तो क्या होता है, रात होती है, जंगल में शेर आते हैं, बोल रहा है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। शेर को क्या मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का? उसने अपना काम किया चला गया। इसीलिए आपको यहां से ये समझना कि पॉजिटिव नेगेटिव तो एक अलग एस्पेक्ट है। इंटेलेक्चुअल आपकी विजडम कितनी स्ट्रांग है वो आपके एक्सपीरियंस के साथ होगी, राइट। इसके लिए इस चीज को गहराई के साथ समझना है। भी गायब हो गई है, वीडियो भी रुक सर गई आपका सर। लगता है कोई नेटवर्क इशू ना हो। हेलो हेलो। सर। हाँ जी सर हाँ जी, नेटवर्क हाँ सर आवाज अभी नहीं आ रहा। ठीक है। सही है सर। अब ठीक है। अब आप, हाँ हाँ हाँ, हाँ सर अब अभी ठीक है। बोलिए सर। अब सही है। मैं कहाँ पर था? दोस्त जो था जंगल में। हाँ, तो कहने का मतलब वो बोला कि मैं पॉजिटिव, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, मैं पॉजिटिव, मुझे कुछ हो नहीं सकता। तो इसके लिए मैं पॉजिटिविटी के साथ एक विजन को भी यूज करना है, एक एक्सपीरियंस भी लेना है लाइफ में, अपने इंटेलेक्चुअल को इंप्रूव भी करना है ताकि हम लाइफ को फेस कर पाए, ठीक है। तो सक्सेस हमारी जर्नी है, डेस्टिनी नहीं है। इसके लिए इसको साथ साथ एंजॉय करते जाना है। अगर आज आपकी इनकम 5,000 है, वाओ मजा आ गया, मैं 5,000 कमा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 5,000 ही बहुत है। 5,000 कमा रहे हैं, 5 लाख भी कमाने हैं, पर सिस्टम से कमाने हैं, प्रेजेंट डिस्टर्ब नहीं करना हमने। हाय उसके पास 5 लाख है, मेरे पास 5,000 है, मेरे से घटिया इंसान कौन है, मेरी तो किस्मत ही खराब है यार, पता नहीं मैंने ईश्वर का क्या बुरा किया था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों बोलते हैं? जितना हम ये अपने आप को बोलते हैं उतना हम अपनी नेगेटिविटी को और बढ़ा देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं अपने माइंड को। इसके लिए आज के बाद ये नहीं बोलना, राइट। बोलना क्या है, अगर उसकी 5 लाख है, मैं भी 5 लाख कमाऊंगा, वो कैसे कमाया है उसको स्टडी करूंगा, उसको प्रॉपर टेक्निकली, ठीक है ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये सक्सेसफुल होती है। लोगों का ध्यान क्या है आज के समय में? अच्छा उसके पास ये गाड़ी आ गई, ये साला यार इतनी गाड़ी साला कहाँ से लेके आ जाए, अभी परसों कुछ दिन पहले जॉब लगी, इतना बड़ा बिजनेस कैसे सेटअप कर दिया, मैं तो इतने साल का पुराना हूँ यार, मैं ये वो फलाना ढिमकाना। अपने ही एजम्पशन के साथ हम पॉजिटिव नेगेटिव होते रहते हैं, उसको मालूम भी नहीं होता। अगर आप सच में किसी को लाइफ में ग्रो होता देख रहे हो और उसे सीख रहे हो और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, फेल भी हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सीख के इम्प्लीमेंट तो कर रहे हो ना। अपने विजन से खुद उसको चेंज करो कि मैं उसको कैसे बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी एक सक्सेसफुल का बहुत बड़ा पार्ट। फिर मैंने बताया था कि सक्सेस इज लाइक ए क्रॉप, कि जो सक्सेस है वो खेती की तरह है। क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि हमें कामयाब क्यों नहीं होता, मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, फिर भी क्यों? क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि मैंने बीज कौन सा डाला है।
खेती में बीज कौन सा डाले, क्या वो सही समय है? अगर गर्मी की खेती में सर्दी का बीज डालेंगे तो कैसे होगा? उसके बाद भी फिर उसको नर्चर करना है, खाद डालनी है, उसकी देखभाल करनी है, तो थोड़ा समय देना से। कई बार लाइफ में ऐसा होता है ना कि कुछ लाइफ में हम स्टक हो जाते हैं। मंजू जी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। लाइफ में कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत खिचड़ी पक जाती है, हम एक चीज में बहुत एफर्ट कर लेते हैं तो कुछ नहीं होता, तो उस समय क्या होता है कि यार छोड़ यार, भगवान के ऊपर जो होगा देखी जाएगा, अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। हफ्ते बाद 10 दिन बाद पता है क्या होता है कि अपने आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं से कुछ यूनिवर्स से, अच्छा अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा अपने आपको ब्रेक देना भी, अपने माइंड को रिलैक्स करना भी बहुत अच्छी बात होती है, कि हमें कहीं ना कहीं से सिग्नल मिल जाता है। तो इसके लिए हमें प्रॉपर इस साइकिल को समझना होता है कि जो सक्सेस है वो जर्नी है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि एक इसके साथ आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत अच्छी बात है, मोटिवेशनल बात है। एक बंदा माउंट एवरेस्ट के ऊपर गया, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ नहीं पाया, बहुत कोशिश किया। जैसे कि ये माउंट एवरेस्ट है ना, आपको पता है कि बहुत बड़ा होता है, तो बंदा वो यहाँ से किसी कारण से ऊपर नहीं चढ़ पाया। उसने पता क्या बोला माउंट एवरेस्ट को? बोला कि माउंट एवरेस्ट तो जितना है उतना है, हमें पता है तेरी तो ग्रोथ अभी नहीं होगी, पर बोलता कि मेरी ग्रोथ हो सकती है अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो तुमसे मैं बड़ी ग्रोथ लेकर आऊंगा, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ अभी एक फिक्स है ना, इतने सदियों से, इतने सालों से, वो मेरी फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट बार आऊंगा, तेरे से बड़ी ग्रोथ लेके जाऊंगा और तेरे सिर पे बैठ के नाचूंगा। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। तो ये चीजें होती हैं जो हमें लाइफ में अपने आप को इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। देखिए जब हम अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी कुछ मजा आएगा, वरना कुछ मजा नहीं आएगा। वरना फिर वही, मैंने कुछ मोटिवेट किया, आपने हुए, 2 दिन के बाद कुछ हो। तो इसके लिए बता दूं कि आप लिखिए, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपके लिए हो रही है, इसको 10 बार देखिए। कभी भी फ्री है, मैं मान के आपको बताता हूँ, तकरीबन 4-5 महीने हो गए मैंने कोई मूवी नहीं देखी, कोई सीरीज नहीं देखी, वैसे भी नहीं देखता। एक दिन मेरा मन कर रहा था कि मैं चलो कोई थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता हूँ, वो भी देखता हूँ थोड़ा सा अपने आप को, एनर्जी को इनहेंस करने के लिए। तो भी बस 15-20 मिनट की देखी, उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा नेटवर्क इन स्टेबल हो गया। मेरी साउंड आ रही है? यस गुड। सर, आ रही है। आ रही सर, आ रही। तो अपना टाइम को सेव करना शुरू कीजिए। सही बोल रहा हूं, अपने टाइम को सेव करना शुरू कीजिए। अगर मान के चलिए कि आप के पास 12 घंटे हैं, 12 घंटे तो आपने सोकर गुजार लिए, जैसे 8 घंटे सोए, 2 घंटे रील्स देखी या कुछ खाया पिया, 12 घंटे रह गए। 12 घंटे में आपने 8 घंटे काम किया ऑफिस जॉब का, बचे 4 घंटे। 4 घंटे में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। संजू जी भी आ गई है। तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, तभी आपका कुछ बेनिफिट है लाइफ का। लाइफ को पता है कि मैंने बोलता कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है जिंदगी खुद। क्या है? जिंदगी, हाँ आपको मैंने बताया कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट जिंदगी खुद है। इसके लिए जिंदगी को जीजिए, राइट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि 2-3 घंटे होते हैं अपने लाइफ में, अपने आप को दीजिए, पढ़िए, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव, अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि कपिल क्या यार तू ऐसा इधर जा रहा है कि सही है यार, तू आधा घंटा वेस्ट करेगा यार, तो आधा घंटा का तू यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेगा तो सोच आगे 6 महीने तक तेरी लाइफ कहाँ पे हाइक हो जाएगी। तू पवन सोच यार कि ठीक है, ऐसा नहीं कि लाइफ एंजॉय नहीं करनी, लाइफ भी एंजॉय करनी है उन्हें, दोस्त से खेलना भी प्रॉपर सिस्टम के साथ, प्रॉपर सिस्टम के साथ सब कुछ करना, खाना पीना एंजॉय करनी है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने पिछले 5 साल से या 6 साल से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि बेकार की बातें होती है इसमें सब, काम की बातें होती है तो पता चल जाता है इधर उधर से, सोशल मीडिया से, कि कोई काम की बात है। सुबह उठते सारे क्या होता है कि ये मर गया, वो उसने ऐसा पैसा फ्रॉड हो गया, उसका रेप हो गया, वो ऐसा गबन करके चला गया, इतने लोग मर गए। तो सुबह उठते सर क्या होता है, हम दम नेगेटिविटी भरते हैं, सुबह उठते सारे नेगेटिविटी नेगेटिविटी भरते रहते हैं। हमारी काम की चीजें कितनी होती, कोई भी नहीं, राइट। इसके लिए चीजें भी वही देखिए अपने
कंटेंट पे, सोशल मीडिया पे चीजें भी वही देखिए जो आपको लाइफ को चेंज करने वाले, राइट। तो मंजू जी, आपके लिए भी मैं बहुत खुश हूं कि आप टाइम दे रही हैं इतनी रात को, और आप स्टैमरिंग की प्रैक्टिस भी कीजिए साथ साथ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी ब्राइट स्टूडेंट हो, आप सभी एक्शन टेकर हो, अपनी लाइफ में आप एक्शन लीजिए और लाइफ को सक्सेसफुल कीजिए, तभी ये सक्सेसफुल का सेशन है, राइट। अभी इसमें कोई कुछ पूछना चाहे तो, कुछ बोलना चाहे तो पूछ सकता है। दैट्स इट। जी अभिराज जी। जी हाँ, सॉरी, कपिल जी ने पूछा। जी जी, मैं आपको हाईलाइट करता हूँ कपिल जी, स्पॉटलाइट करता हूँ। सॉरी, मैं अपने आप को थोड़ा सा वो करता हूँ मेन। हेलो जी जी जी, बोलिए कपिल जी। सर, गुड इवनिंग सर। सर काफी सर अच्छा लगा जो सर आपका सर सेशन था आज का। और जैसा कि आपने लाइफ के बारे में बताया कि आपको थोड़े से सेटिस्फाई नहीं होना है, हम्म ना ही कमी का महसूस रखना है कि मुझे कमी है। हम्म जितना आप कमा रहे हो वो तो अच्छा है ही, बट आपको और भी मेहनत करनी है ताकि आप और ज्यादा कमा पाओ। राइट राइट। ये सर मुझे सर काफी अच्छा लगा सेशन सर, बहुत ही बढ़िया लगा। और ग्रेट। जो सर आपका सर एक था एग्जांपल ना, वो भी बड़ा अच्छा लगा, माउंट एवरेस्ट वाला। हाँ, यस सर। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। जी, कोई अपना और, मैं इनको हाईलाइट करता हूँ, अभिराज जी को हाईलाइट करता हूँ मैं। हाँ सर, जो आपने एक लाइन बोला था ना कि सर कि जो रोड पे जाने के मोमेंट पर ही, हर एक मोमेंट को ही हम लोगों को एंजॉय कर करके ही जाना है, ना कि एंड में जाके एंजॉय करना है। हर हम्म एक दिन, हर एक पल को एंजॉय कर करके ही जाना है आगे। वो सर हम्म मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं अभी से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए, मैं यही चाहता हूँ कि ये जो सेशन है ना, मैं जिसे वीकली ये लाइव 365, आप लोगों के लिए केवल 500 रुपये है, ओनली 500। बाकी अब बहुत सारे इसमें ऐसे भी लोग थे आज नहीं आ पाए, उनके 4300 थे जो नए लोग थे। इसलिए आपके साथ किया कि आपने पहले मुझसे ज्वाइन किया हुआ है, आप वैल्यू करेंगे इसके लिए। आप इस चीज का 500 रुपये तो कुछ भी नहीं है, बस ये कि थोड़ा सा कि लोग इसकी रिस्पेक्ट करें कि हाँ, की फ्री में चीज मिल रही है तो रिस्पेक्ट नहीं करते ना। तो इसीलिए आज मेरे मन में है कि चलो कोई बात नहीं, कि चलो आज ग्रुप में ऐसे लिंक दे देता हूँ, हो सकता है कि किसी की लाइफ चेंज हो जाए, कोई ऐसी बात क्लिक कर जाए, जैसे कि कपिल जी ने बोला कि मुझको सर इनकी लाइफ में वो क्लिक कर गई, इन्होंने एक्शन लिया और एक्शन रिजल्ट लेके आएगा। मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट, तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। तो बस यही चीज है कि लाइफ में एक्शन टेकर बनिए, राइट, और बनिए। और मैं इसमें आपको यही भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी ना, मैं ये 365 के ऐसे आज 3 सेशन हो चुके हैं। आज आप मुझको अपना वो टेस्टिमोनियल वीडियो प्रॉपर, ये उस वजह से मेरे को पता है कि वो मुझको आप भेज दीजिए, आज या कल सुबह तक भेज दीजिए आराम से। शॉर्ट में जो होना चाहिए ना, वो आपको पता ही है, 30-40 सेकंड का, ताकि जो और लोग देखें, जो और लोग जुड़े हुए हैं, उनको पता चले कि ऐसे भी चीजें होती हैं प्रैक्टिकली, जिसके साथ हम अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं। हमारा विजन बहुत ब्रॉड है कि लोगों को पता चले कि बहुत सारे मेरे पास, जैसे कि लड़की ने 4300 पे की है मुझको, उसने बताया कि सर 43 में कुछ भी नहीं है, जहाँ पे मैं रहती हूँ लोग 10-10 हजार पे ले रहे हैं, 20-20 हजार रुपया, और वो भी ठीक ठाक सा वैल्यू दे रहे हैं, वो भी इतने सीरियस नहीं है। बस आपका जो कंटेंट है वो बहुत वैल्यूएबल है। तो बोलते कि सर आप इतनी फीस हाई कर दी। मैं कहा ठीक है, बट अंदर से भी मेरा मन नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इतने में मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं, नहीं चाहिए। आप अगर 5 लोग हैं, 5 लोग एक्शन टेकर हैं, तो वो 50 लोगों से बहुत बेटर हैं जो टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक्शन टेकर बनिए, लाइफ बहुत खूबसूरत है। अक्सर हम सुनते हैं कि आज ये बंदा चला गया, आज वो बंदा चला गया, आज उसके संस्कार पे जाके आया हूँ, तो हमारी भी बारी आनी है। वैसे ईश्वर करे सबकी उम्र लंबी हो, बट फिर भी लाइफ का कुछ नहीं मालूम, ठीक है, कब क्या हो जाए। इसके लिए जितना भी टाइम हमारे पास मिला है, उसकी वैल्यू हम क्यों नहीं करते यार। फिर सोचते हैं कि यार
कि वो अगर बंदा थोड़ी देर और रह जाता, तो तब कहते जब जब चिड़िया खेत चुग जाती है तो फिर कोई फायदा नहीं होता। तो अभी आपके खेत में चिड़िया नहीं आई है, अब इसको चुगने नहीं दिया आपने, राइट। तो अभी समय को संभालिए, सही बोल रहा हूँ कि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मोमेंट इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू कीजिए, अपनी लाइफ में चेंजेस कीजिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए वैल्यू बनाइए, अपने लिए बनाइए, आप एक अपने को ब्रांड बनाइए। मैंने पिछली भी, मुझको एक बंदा मिला, वो वास्तु एक्सपर्ट था, वास्तु में जो वास्तु शास्त्र मानते हैं, उससे मुझे एक बात बोली, कहता सर अपने आप को ना आप अफीम बना लीजिए, एक नशा होता है जैसे स्मैक सिगरेट होता है ना, नशा होता है, ड्रग होता है, तो एक अफीम ड्रग होता है उसका, कि जो एक दो बार अफीम खाता है ना तो उसका एडिक्टेड हो जाता है। बोलता है कि आप अफीम बनिए, अपने आप को ऐसा प्रोडक्ट बनाइए, अपने आप को सेल्फ को अफीम बना लीजिए कि जो भी आपको एक बार खा ले, मीन्स आपको एक बार मिल ले, वो आपका एडिक्टेड हो जाए। ऐसे जैसे कि मैं अभिराज को मिला, वाइब्रेशन ट्रांसफर हुई, मुझको लत लगी अभिराज की। लत ऐसे नहीं लगेगी, अपने आप को अफीम बनाना पड़ेगा, अपने आप में क्वालिटी बनानी पड़ेगी, अपने आप को सोने के भट्टी में गुजारना पड़ेगा वो प्रोसेस में से। तो मैं भी गुजार रहा हूँ, अभी भी अपने आप को प्रोसेस में भी मैं कर रहा हूँ। तो यही चाहता हूँ कि अपने बेस्ट वर्जन बनिए, बेस्ट से बेस्ट बनिए। तो पता नहीं आपने कहाँ तक जाना है, तो जाइए जरूर, आपको कोई नहीं रोक रहा, बस हमारा मन ही है जो हमें रोकता है, और कोई नहीं रोकता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं अपने ऊपर। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से क्या है कि मेरी लाइफ में ये चैलेंजेस थे, मेरी फैमिली अच्छी नहीं थी, मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, मेरे पास पैसा नहीं था, ब्ला ब्ला थिंग्स, राइट। तो इसके लिए अपनी लाइफ को चेंज करने का प्रयास कीजिए, लगता है कि चलेगी। जी मंजू जी अगर कुछ बोलना चाहें। जी मंजू जी। सर जो आपने बताया था, जिंदगी सीरियस नहीं है, जिंदगी को हमने खुद ही सीरियस बना ली है। जी 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 सही सही बोले आप सर। जी बिल्कुल, जिंदगी देखिए सीरियस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी है, सारे काम करने हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, हमें लापरवाह नहीं बनना है, बेपरवाह बनना है। इसमें बहुत अंतर है लापरवाह और बेपरवाह में। बेपरवाह वो लोग होते हैं जिनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, बट वो चिल रहते हैं, मजे में रहते हैं, खुश रहते हैं, कोई बात नहीं यार हो जाएगा। एक होते हैं लापरवाह, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस आलसी बैठे आराम से दुनिया करे बैठे कि मेरे मुंह में कोई बुर्की डाल जाए खाने की, आराम से बैठे, मेरे पास प्रॉपर्टी है पे ये वो सब हो जाएगा, वो लापरवाह लोग हैं। तो इसके लिए लाइफ को, आपका जो प्रश्न था ना, और जो अपने लाइन अच्छी लगी आपको, बहुत अच्छी, इसलिए कि लाइफ को हमें सीरियसली बनाना ही नहीं है यार। मैं बताता हूँ कि मेरा ना एक इंस्ट्रूमेंट था, साउंड इंस्ट्रूमेंट, मेरी एक मेड थी, वो 12,000 का था, मैंने नया मंगवाया था, बड़ा जबरदस्त। वो कांच का था, बहुत फ्रजाइल था, उसने सफाई की, वो तोड़ दिया। तो जब मुझे पता चला, तो नेचुरल सी बात है कि 12,000 की चीज थी, मैंने मंगवाया था साउंड, दुख तो होना था, मुझको भी हुआ। तो उसको मालूम नहीं चला कि उसने तोड़ दिया, जब मैंने देखा तो तोड़ा इसने था। तो 1 डेढ़ घंटा तो मुझको थोड़ा माइंड में इम्पैक्ट रहा यार, कितना अच्छा था यार कि 12,000 का मंगाया था, मेरे दिल का ये था, बहुत पास था, ये था। चलो मैं कहा जो अच्छे के लिए हुआ, अभी मैं क्या कर भी क्या सकता हूँ, आई हैव नो ऑप्शन। तो मैंने उसको बताया, मैं कहा बेटा आपने तोड़ दिए, कहती भैया आई एम सॉरी। मैं कहा आपको पता है ना कितने का? कहती नहीं। मैं कहा 12,000 पे। वो लड़के की सैलरी मेरे पास 5-6 हज़ार थी, कहती भैया आप मेरी सैलरी से काट लेना। मैं कहा बस सैलरी से नहीं नहीं काटूंगा, तुमको एहसास है कि आपने तोड़ दिया, आगे से नहीं, ध्यान से करना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बी हैप्पी, डोंट वरी, कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। उसके बाद मैं भी भूल गया, 1.5-2 घंटे रहा। मोस्टली क्या, कुछ लोग वहां पे पकड़ लेते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई तोड़ने की, मेरा इतना था 12,000 का, मेरा पैसा दे, जैसे मर्जी दे, मुझको नहीं पता, राइट। अगर पैसे के लिए भी नहीं बोलता, आए 12,000 का यार, 12,000 का, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन, आए 12,000 12,000, क्यों भाई, चला गया, कोई बात नहीं, कमाया भी यहीं पे था, गया भी यहाँ पर था। हम जब पैदा हुए तो कुछ लेके आए थे? नहीं लेके आए थे ना, कमाया भी यहीं पर है, जब जाएंगे तो खाली जाएंगे, राइट। तो इसीलिए रेक्ट करो जहां पे बहुत जरूरत है। जैसे किसी ने बोला था ना कि गुस्सा अच्छी चीज है, गुस्सा कोई बुरी चीज नहीं है, बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, गुस्सा दिया गया था हमें जेन्युइन काम करने के लिए, बट हमें क्या, अनजेन्युइन बात बात पे गुस्सा ना के बैठा रहता है। गुस्सा भी चीजें अच्छी के लिए होती हैं, बट हमें उन्हें एक्सेस यूज करके हमें हैबिट बिगाड़ ली है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट कोई और अपना अनुभव शेयर करना चाहे, अनुभव जी या संजू जी कुछ बोलना चाहे, संजू जी अगर वो बोलना चाहे, संजू जी कोई बात नहीं जी, आप बोल सकते हैं। मिस्टर अभिजीत पलाय, पलाय है ना आप? हाँ, पलाय हाँ जी। हाँ सर, सेशन मेरे को ये आज का सेशन बहुत ये लगा, अच्छा लगा। और सबसे अच्छा लगा वो जो आपका हो गया हम्म बीज वाला चीज जो था, ये था, ये था हम्म, कंसेप्ट जो था वो अच्छा लगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखिए हमारा जो माइंड है ना, उसकी लैंग्वेज है, इसको बोलते हैं मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं संजू जी, मैं आपका प्रॉब्लम सुन रहा हूँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। संजू जी बोल रहे हैं कि मैं जो बोल नहीं सकती, फैमिली में है। ये ऐसी लड़की है संजू, जिसको कि फैमिली में नहीं मालूम कि इसने कोर्स ज्वाइन किया है। अब इसकी नई शादी हुई है, और इसको ताकि मैं सर का जो सेशन है बस सुनूं, ऑडियो सुनूं, ठीक है ना। शी कांट स्पीक। तो कितना पैशन है यार, कितना डेडिकेट है, तो आप यहाँ से क्यों नहीं सीखते, देखिए, राइट। तो अभी मैं आपके उसके टॉपिक के ऊपर आता हूँ। हमारी बात कहाँ पे चल रही थी? थोड़ा सा याद दिलवाएंगे मुझे, कहाँ पे चल रही थी हमारी बात? हाँ, आपने, हाँ, मेटाफोर की बात चल रही थी। हमारा जो माइंड है ना, मैं इसको थोड़ा सा अपने आप को हाइड कर लेता हूँ, एड स्पॉटलाइट जी। फिर जब रिकॉर्डिंग होती है ना, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। जी, अब ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा जो माइंड है ना, माइंड की प्रोग्रामिंग क्या है, वो एग्जाम्पल समझता है। आपको कोई भी चीज एग्जाम्पल से समझाओ, बड़ी जल्दी क्यों समझा जाती है? बचपन से, क्योंकि हमारे माइंड में वो चीज सेव जल्दी रह जाती है कि हाँ, उस समय सर ने ये एग्जाम्पल दी थी, जब उसमें ने ये एग्जाम्पल सुनी थी। इसको मेटाफोर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके लिए आपको बीच की बात अच्छी लगी, अभिराज जी को रोड वाली अच्छी लगी। आपको ये चीजें अगर 3-4 बार आपने रिपीट कर ली तो याद हो जाएंगी इजिली, क्योंकि वही एग्जाम्पल है। जैसे हम बचपन में कहानी सुनते थे ना, दादी माँ से, नानी माँ से, तो हम हमें आज भी याद है, क्योंकि वो माइंड की इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग हो जाती थी ना, कहानी के साथ हमारा कनेक्ट कर लेते हैं डीपली। वो इसमें एक इंटरेस्ट बना जाती है। आप देखा होगा कि जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है ना, वो अपनी बातों में स्टोरी छोटी सी जरूर ऐड करते हैं एग्जाम्पल की, ताकि माइंड को वो एकदम अट्रैक्ट कर पाए। ये आपको बहुत डीप बात बता रहा हूँ, बहुत मैं भी ऐड करता हूँ, इसीलिए ऐड करता हूँ, ताकि आपको राइट कनेक्ट करके समझा पाऊं, और आप अच्छे से समझ कर आपके माइंड में वो सेव हो जाए, और उसको कोई उखाड़ ना पाए। जैसे कि ऑडियो, वीडियो एंड फीलिंग, VAK, एक माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। इसलिए बोलते हो कि आप पुरानी वीडियो अभिराज जी देखिए मेरी, जो मैंने हाइड की हुई है, उसको आप 2-3 बार देखिए, उसमें आपको प्रॉपर पता चलेगा कि हमारा माइंड सोचता कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए आप, अभी मैं सेशन खत्म करूंगा, 1 घंटे से ज्यादा लंबा हो गया, वरना आप भी बोर हो जाएंगे, ज्यादा नहीं करेंगे लंबा। और नेक्स्ट सेशन भी हम ऐसे ही रखेंगे जल्दी एक दिन, ताकि आप कनेक्ट रहिए। और कपिल देव जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड करने वाले हैं, तो आप जो प्रीवियस वीडियो हमारी, जो हमारे हाइड की हुई हैं, जिन्होंने कोर्सेज दिए उनके लिए, उनमें प्रॉपर हमने माइंड के बारे में समझाया है। जो पहला लेक्चर था ना, वो 1.5 घंटे का था, जिसमें प्रॉपर माइंड के बारे में टेक्निकली समझाया है कि माइंड कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। तो आप वो देख सकते हैं आराम से, धीरे धीरे। जी, हाँ जी, बिल्कुल, 1 घंटा तो हो ही है। तो देखिए यही चीजें होती हैं, जब हमें बातचीत करते समय पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे चला गया। वरना हम, एक रील होती है ना, जो 3-4 सेकंड बोर लगे, उसको स्क्रॉल करने में हम ऐसे कर देते हैं, बस यूं, गया, बस गया, गया, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आपको मजा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये मजे को कैश कीजिए आगे। मजा मजे में ना रहे, मजे को हमने प्रैक्टिकली कैश करना है, ठीक है। और मेरा त्रिपुरा आने का बहुत मन है, मैं अविराज जी को बोलता हूँ। मुझे परसों भी त्रिपुरा का सपना है कि मैं त्रिपुरा में घूम रहा हूँ। त्रिपुरा एक नॉर्थ ईस्ट में जगह है, मैं वहाँ पे 4 साल रह के आया हूँ। ये अविराज जी भी वहाँ के हैं, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, असम के पास। बहुत सुंदर जगह है।
तो आ जाइए सर। हाँ बिल्कुल, जरूर आऊंगा मैं आपके पास। तो अभी सभी को ठीक है, गुड नाइट, और मजे से रहिए, खुश रहिए, और ग्रुप में आप ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनको लगेगी बाकी मैंने क्या मिस कर दिया, ताकि आगे से वो भी अपनी लाइफ में चेंज लेके आए। ठीक है, यही मकसद है। जी थैंक यू सर, सो मच, ब्लेसिंग, खुश रहिए, मजे में रहिए, जय हिंद। थैंक यू सर, गुड नाइट।